डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, अमेरिका में संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। यानी अमेरिका के अंतर्गत संघ यानी केंद्र और प्रांत यानी राज्यों के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है। जैसा कि हमने देखा था कि ब्रिटेन के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था है और भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा था कि संसदीय शासन व्यवस्था है, उसमें कार्यपालिका के दो रूप होते हैं। यानी एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जैसे ब्रिटेन में कहा जाए तो सम्राट, और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रपति। और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में देखें तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें इकहरी कार्यपालिका पाई जाती है। यानी अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें इकहरी कार्यपालिका पाई जाती है, वास्तविक या नाम मात्र। इस प्रकार की जो कार्यपालिका जैसा कि ब्रिटेन में पाई जाती है या भारत में पाई जाती है, वो अमेरिका में नहीं पाई जाती है। क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत राज्य का जो प्रमुख होता है, अर्थात जिसे राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाता है, वो सरकार अर्थात कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इस अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है, इसमें शासन जो अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है, और शासन अध्यक्ष अर्थात जो राष्ट्रपति हैं वो विधायिका का अंग नहीं होते हैं। जबकि आपने देखा था कि संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, और जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका के अंतर्गत ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो देखने को मिलती है। जैसा कि एक विचारक हैं गेटल, इन्होंने कहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका से स्वतंत्र होता है। कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियां स्वयं या मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाहित करते हैं। अब मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही कांग्रेस की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं और न ही कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है अमेरिका के अंतर्गत उसमें जो इकहरी कार्यपालिका है वो देखने को मिलती है, और शासन अध्यक्ष है वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, और शासन अध्यक्ष है वो विधायिका का अंग नहीं होते और न ही विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम देखते हैं कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है अमेरिका की, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहली विशेषता के तौर पर हम देखते हैं शक्ति पृथक्करण अर्थात शक्ति विभाजन। यानी अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसके अंतर्गत शासन के जो अंग हैं यानी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। जैसे अमेरिकी जो कांग्रेस है वो विधि निर्माण में स्वतंत्र है, जबकि राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में स्वतंत्र है। जैसा कि राष्ट्रपति के जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो न तो कांग्रेस में विधेयक प्रस्तुत करते हैं, न ही कांग्रेस द्वारा बनाने यानी कांग्रेस जिन कानूनों को बनाती है उनमें कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि तीनों अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन किया गया है, और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक दूसरे का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये विशेषता हुई। दूसरी विशेषता होती है निश्चित कार्यकाल।
यानी अमेरिकी जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसमें विधायक का, कार्यपालिका, इनका कार्यकाल सदैव निश्चित रहता है, यानी स्थायित्व पाया जाता है। राष्ट्रपति यानी इसकी जो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, इसमें कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो निश्चित रहता है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है। इसी प्रकार से देखा जाए तो अमेरिकी जो कांग्रेस का जो उच्च सदन, जिसे सीनेट के नाम से जानते हैं, वो एक स्थायी सदन है, और सीनेटर का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार से जो निम्न सदन अर्थात जो प्रतिनिधि सभा है, उस प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष निश्चित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका के अंतर्गत कार्यकाल की निश्चितता पाई जाती है, और ये निश्चितता कार्यपालिका पर भी लागू हो रही है, विधायिका पर भी लागू हो रही है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें संसदीय प्रणाली वाली व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जो होते हैं, उनको विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति से अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं गुजरना पड़ता। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिकी जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें कार्यकाल की निश्चितता पाई जाती है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वो है कि एकल कार्यपालिका, यानी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, लेकिन अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसमें एकहरी कार्यपालिका पाई जाती है, और इस एकहरी कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति पद होता है, पीएम पद नहीं है। ये अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। जैसा कि एक विचारक हैं ब्रोगन का स्टेटमेंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा सम्राट है जो स्वयं ही अपना पीएम होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसमें प्रधानमंत्री पद का अस्तित्व नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के सर्वेसर्वा होते हैं। राज्याध्यक्ष, शासन अध्यक्ष और कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति हैं वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका के अंतर्गत एकल कार्यपालिका है, वो उसके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। इसके बाद में है नीतियों में निरंतरता। अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित रहता है, यानी कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना कार्य करती है, जिससे उसकी नीतियों में निरंतरता पाई जाती है। इसके बाद में देखिएगा विशेषज्ञों द्वारा शासन, यानी अमेरिकी अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त करते समय राष्ट्रपति विशेषज्ञता को आधार बनाते हैं। यानी जो विशेषज्ञ जो व्यक्ति हैं, किसी क्षेत्र विशेष में जो विशेषज्ञता हासिल करते हैं, उन्हें उस क्षेत्र विशेष की जिम्मेदारी देते हैं। इसी प्रकार से अगली विशेषता है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्यों का जो चुनाव है, वो लोकप्रियता, धन बल या बाहुबल के आधार पर नहीं होता, बल्कि उनकी विशेषज्ञता के आधार पर होता है, जिससे राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं पहुंच पाते। तो कहने का तात्पर्य है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसमें राजनीति का अपराधीकरण है वो देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में है राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय। यानी अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, इसमें राष्ट्रपति और उसकी कार्यपालिका राजनीतिक दबाव या गठबंधन धर्म जो है, यानी राजनीतिक दबाव और गठबंधन धर्म जैसी बाधाओं से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वह अपने जो भी निर्णय लेते हैं स्वयं करते हैं, उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से लागू करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से हमें अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में विशेषताओं का अध्ययन किया, जिसमें पहला था शक्ति पृथक्करण, दूसरा था निश्चित कार्यकाल, तीसरा एकल कार्यपालिका, और इसके बाद में था स्थायित्व, नीतियों में निरंतरता, विशेषज्ञों द्वारा शासन, राजनीति का अपराधीकरण नहीं, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय। तो इस प्रकार से ये अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं थी। थैंक यू।